Dear learners, greetings of the day. Welcome back to my channel English Mentor. Today we are going to study part number 3 common errors from all the competitive exam. तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम 101, 101 से लेकर 150 के जो कॉमन एरर्स हैं किरण पब्लिकेशन से हम उनको स्टडी करने वाले हैं और उनसे रिलेटेड जो भी ग्रामर रूल्स होंगे हम उनको भी स्टडी करेंगे. बट बिफोर वी प्रोसीड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर आपने मेरी पहली 2 वीडियोस नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के ऊपर आपको एक आई का बटन दिखाई पड़ेगा. प्लीज क्लिक एट दैट बटन एंड वॉच माय 2 वीडियोस. सो लेट अस स्टार्ट आवर दिस पर्टिकुलर सेशन विदाउट एनी फर्दर डिले. सो 101 की अगर मैं बात करता हूं, अ मिल्क कैन प्रोवाइड प्रोटीन फॉर न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड डाइट. देखिए ध्यान से देखते हैं, मिल्क जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन कभी भी अपने साथ आर्टिकल लेकर नहीं चलता है. तो यहां पर जो ये अ दिया है जो कि इनकरेक्ट है, होना क्या चाहिए था, मिल्क कैन प्रोवाइड, ये होना चाहिए था. 102 पे चलते हैं. When the football team walked onto the field, the crowd burst into applause, but some cheers were hard too. देखिए जो बट जो होता है वो हमेशा जो आपका फर्स्ट क्लोज होता है और जो सेकंड क्लोज होता है उसके बीच में कंट्रास्ट बताता है हमेशा, यानी कहीं ना कहीं दोनों क्लॉजेस के बीच में कंट्रास्ट होता है. अब यहाँ पे अप्लॉज मतलब अप्लॉज का मतलब कहीं ना कहीं प्रेजेस की बात करें, तालियों की बात करें, लेकिन यहाँ पर भी आपको पॉजिटिव दिया जो कि इनकरेक्ट है. होना क्या चाहिए था, अब्यूजेस. क्या होना चाहिए था, अब्यूजेस, क्योंकि आपका बट क्या करता है, कॉन्ट्रास्ट को शो करता है, राइट. तो अब्यूजेस आना चाहिए, सम अब्यूजेस वर हार्ड टू, ये होना चाहिए था. A lot of form filling is just red tape, and sometimes the forms also so complicated that people cannot make head or tail from them. हेड और टेल, देखिए मेक हेड और टेल ये आपका एक इडियम है. आप इसके साथ और भी यूज कर सकते हैं, आप इसके साथ नॉर भी यूज कर सकते हैं, दोनों करेक्ट माने जाते हैं. तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर आपका कोई एरर नहीं है. पार्ट नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, 104 पे चलते हैं. यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन योर कंडक्ट विद इन 2 days ऑन द रिसीट ऑफ दिस लेटर. ऑन द रिसीट नहीं होगा, बल्कि जब वो आपको लेटर मिले ऑन आना चाहिए, ऑफ नहीं आएगा. ऑन द रिसीट ऑफ दिस लेटर, ऑफ नहीं आएगा, ऑन आना चाहिए. ऑन द रिसीट ऑफ दिस लेटर. 105 पे चलते हैं. आई नाउ एम नोइंग ऑल द फैक्ट्स अबाउट हिम. देखिए जो नो जो होता है वो आपकी वर्ब ऑफ परसेप्शन होती है और इन वर्ब को कभी भी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं दिखाया जाता. जनरली इनको हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट में यूज करते हैं, तो इसलिए नोइंग की वजह नो होना चाहिए. क्या होना चाहिए, नो. आई नो ऑल द फैक्ट्स अबाउट हिम, ये होना चाहिए. नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं. 106 पे देखिए, अ हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग वाज फाउंड नियर ईच अदर. देखिए अब एंड के साथ आपने दो सब्जेक्ट को कनेक्ट किया, सब्जेक्ट नंबर 1, सब्जेक्ट नंबर 2, और आर्टिकल भी दोनों के साथ दिया है. तो इट मींस ये दो इंडिविजुअल आर्टिकल, ये दोनों इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स है, अलग अलग सब्जेक्ट्स है. जब एंड के साथ हम अलग अलग सब्जेक्ट्स को ज्वाइन करेंगे तो प्लूरल बन जाता है, तो इसलिए वर्ब भी आपकी प्लूरल आनी चाहिए, वर आना चाहिए, राइट. लेकिन अगर मान लो सिर्फ आर्टिकल फर्स्ट वाले के साथ होता, सेकंड वाले के साथ नहीं होता, तो हम उसको सिंगुलर काउंटेबल नाउन मानते, फिर हम वर्ब यहाँ पर सिंगुलर ही यूज करते हैं. 107 पे चलते हैं. ऑल डाउट्स आर क्लियर बिटवीन यू एंड आई. देखो बिटवीन एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद आने वाला जो नाउन या प्रोनाउन है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है, तो मी यहाँ पर आना चाहिए. आई आपका सब्जेक्टिव केस है प्रोनाउन का, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए मी का. देखिए अगर मैं बात करता हूं 108, आइदर ऑफ द रोड्स लीड टू द पार्क. अब देखो आइदर और ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया. बिटवीन जब टू की बात कर लेते हो आप, तो वहां पर आप आइदर या इसको इधर भी बोल सकते हैं. तो इसके बाद आने वाला जो नाउन या प्रोनाउन होता है वो प्लूरल होता है, ठीक है, रोड्स यहाँ पे ठीक है. लेकिन वर्ब आइदर के हिसाब से जो कि सिंगुलर होता है, तो इसलिए वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए. तो लीड तो प्लूरल हो गया, इसलिए यहाँ पर लीड्स होना चाहिए. क्या होना चाहिए, लीड्स. 109 पे चलते हैं. आई वेंट टू द टेम्पल विद माई पेरेंट्स, आंट्स एंड माई कजन. देखिए कुछ बिल्डिंग्स होती हैं, जैसे टेम्पल हो गया, चर्च हो गया, बैंक हो गया, स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया. जब इनको उनके प्राइमरी पर्पस के लिए यूज किया जाता है, जिस चीज के लिए ये बने हैं प्राइमरी पर्पस के लिए यूज किया जाता है, तो इनके साथ आर्टिकल द नहीं लगता है. तो यहाँ पर हम आर्टिकल द नहीं लगाएंगे. आई वेंट टू टेम्पल विद माई पेरेंट्स, आंट्स एंड माई कजन. लेकिन अगर इनका सेकेंडरी पर्पस होता है तो इनके साथ आर्टिकल द लग जाता है.
अब 110 पे चलते हैं। आई हैव पास द एग्जामिनेशन 2 years ago। देखो अगो जो है एक आपकी एडवर्ब है जो टाइम को बताती है, और अगो से पहले वाला जो सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनाइट में आना चाहिए, तो V2 में आप यूज करेंगे। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट है जो कि इनकरेक्ट है। यहाँ पर आप आई पास्ट होना चाहिए, यहाँ पे मैंने पास्ट की यानी पास्ट के सेकंड फॉर्म यूज की है। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। द अर्थ मूव्स राउंड द सन इजंट इट। देखिए यहाँ पे हमने क्वेश्चन टैग को फॉलो किया है। अगर आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन टैग की अगर बात करता है, अगर आपका फर्स्ट क्लोज जो है अगर वो पॉजिटिव सेंटेंस में दिया गया है, तो आपका जो क्वेश्चन टैग आएगा वो नेगेटिव में आना चाहिए। ये नेगेटिव में है, ठीक है। लेकिन देखिए अगर बोलता हूं अर्थ मूव्स, तो ऑब्वियस बात है मूव्स आपने यूज किया है, तब इजंट इट नहीं आना चाहिए, बल्कि क्या आना चाहिए, डजंट इट आना चाहिए। क्या आना चाहिए, डजंट इट, ये आना चाहिए। अगर मैं बोलता हूं राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय, तो ये आ गया आपका राम इज अ गुड बॉय, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। अगर मैं इसका क्वेश्चन टैग बनाऊं तो बनेगा, मैं बोलूंगा इजंट ही, क्या बन जाएगा, इजंट ही, ये बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये आपका क्या प्रेजेंट इंडेफिनाइट का सेंटेंस है। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, तो आपका जो क्वेश्चन टैग है वो भी प्रेजेंट का ही होना चाहिए, तो डज नॉट आ जाए, क्योंकि आपका जो फर्स्ट क्लॉज है वो पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग आपका नेगेटिव आ जाएगा, तो हो जाना चाहिए डजंट इट आ जाएगा, डजंट इट हो जाएगा, राइट। अब बात करते हैं अनलेस यू डू नॉट गिव द की ऑफ द सेफ विल बी शॉर्ट, यू विल बी शॉर्ट। देखिए अनलेस जो होता है ये आपकी कंडीशन को शो करता है। अनलेस अपने आप में एक नेगेटिव एडवर्ब है, तो ये अपने साथ नॉट नहीं लेता है। तो यहां पर होना क्या चाहिए था, अनलेस यू गिव, ये डू नॉट नहीं आएगा। अनलेस यू गिव द की ऑफ द सेफ यू विल बी शॉर्ट। अनलेस के साथ नेगेटिव नहीं आता, क्योंकि अनलेस अपने आप में एक नेगेटिव एडवर्ब है। लेकिन अगर आप अनलेस की जगह पे इफ यूज करते हैं, तो इफ भी आपकी कंडीशन को शो करता है, ये अपने साथ नेगेटिव ले सकता है। तो यहां पर आप बोल सकते हो ये वाला। देखिए अगर आप इस सेंटेंस को इफ से बोलते तो आप बोलते इफ यू डू नॉट गिव, ये करेक्ट होता। लेकिन आपने अनलेस यूज किया तो डू नॉट नहीं आएगा। अब 113 पे चलते हैं। ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार्स इन द गैलेक्सी हाउ मच आर सुटेबल फॉर लाइफ। देखो जो स्टार्स है ये आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो वर्ब भी आपकी प्लूरल होनी चाहिए, और तो वर्ब तो यहाँ प्लूरल आ गई, ठीक है। लेकिन जो डिटर्मिनर आपने यूज किया है वो भी क्या होना चाहिए, काउंटेबल के साथ यूज करते वो होना चाहिए। मस्ट तो अनकाउंटेबल के लिए यूज करते, तो यहाँ पर हाउ मैनी होना चाहिए, हाउ मैनी। 114 पे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ द डॉलर डिक्लाइंस एज द रेट ऑफ द इन्फ्लेशन राइजेस। देखो रेजेस, सॉरी यहाँ पे रेजेस लिखा है। रेजेस का मतलब होता है किसी चीज का उठना, ऊपर की तरफ उठना, और राइजेस का जो मतलब होता है बढ़ना। देखो अब यहाँ पे लिखा है, आपने क्या लिखा, रेजेस लिखा है, जो कि इनकरेक्ट है। होना क्या चाहिए था, राइजेस होना चाहिए था, बढ़ने के सेंस में होना चाहिए, राइजेस। 115 पे चलते हैं। वन ऑफ माई डिजायर आर टू बिकम अ डॉक्टर। देखिए वन ऑफ जो जनरली होता है मोर देन टू के लिए आप यूज कर लेते हैं। वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन आपका प्लूरल होता है, ठीक है। यहाँ पे डिजायर्स हमने यूज कर लिया, लेकिन वर्ब जो होगी वो वन के हिसाब से हो जाएगी, तो यहाँ पे आपने आर लिखा है जो कि इनकरेक्ट है, होना चाहिए इज, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। हम बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। Banks were developed to keep people's money safe and to make it available when they need it। देखिए अब यहाँ पे हम दो क्लॉजेस को कनेक्ट कर रहे हैं एंड के साथ, ठीक है। एंड के साथ जब हमने कनेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो टू है वो आपका सुपरफ्लुअस है, यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड नहीं है, तो यहाँ पे आना चाहिए एंड मेक इट अवेलेबल, ये होना चाहिए था करेक्ट आंसर। तो टू यहाँ से हमें हटाना होगा। 117 पे चलते हैं। बेस्ड ऑन द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स वी कैन कंक्लूड दैट मेनी एक्सीडेंट्स कोज्ड बाय रेकलेस ड्राइविंग। देखिए कोज जो है आपका क्या है, V3 हो गया आपका, और ये एक पैसिव स्ट्रक्चर है। मैनी एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंट आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया, और पैसिव स्ट्रक्चर क्या होता है, बी प्लस थर्ड फॉर्म होता है, और बी का जो प्लूरल फॉर्म होता है वो आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैनी एक्सीडेंट्स आर कोज्ड हो जाना चाहिए, ये करेक्ट आंसर होगा। 118 पे चलते हैं। ही वॉक टिल द एंड ऑफ द स्ट्रीट। देखिए जो टिल होता है ना, ये टिल आपके एक टाइम पीरियड को बताता है, ठीक है, कहीं ना कहीं टाइम पीरियड को बताता है। लेकिन जो टू होता है ये आपकी डायरेक्शन को बताता है। क्या बताता है, आपकी डायरेक्शन को बताता है। तो कहीं ना कहीं सेंटेंस के अंदर देखो, ही वॉक्ड टू द एंड ऑफ द स्ट्रीट, यानी स्ट्रीट की डायरेक्शन में, आखिरी तक जहां स्ट्रीट चलती है वो उस डायरेक्शन में वो गया, तो टिल ना आके यहाँ पे टू आना चाहिए। 119 पे चलते हैं। द स्ट्रेन ऑफ द डिफिकल्टीज एंड वैक्सेशंस एंड एंजाइटीज आर मोर देन ही कुड बेयर। पहले बात तो हम ये देखें, जो कुड बेयर ये आपका पास्ट का सेंटेंस है, ठीक है।
अब बात करते हैं वर्ब की आनी चाहिए। द स्ट्रेन, स्ट्रेन आपका आपका अनकाउंटेबल नाउन हो गया है। पेन की बात करें, दुख की बात करें, स्ट्रेस की बात करें, जो कि अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा आपका सिंगुलर होता है। अब यहाँ पर आ जाते आर, जो कि प्लूरल दिया है, गलत है। या तो आप यहाँ पे इज आना चाहिए या यहाँ पे वॉज आना चाहिए, लेकिन आपका सेंटेंस जो है वो पास्ट का है, तो यहाँ पर वॉज आ जाएगा। 120 पे चलते हैं। इन द बैकग्राउंड दे कुड हियर जॉन लाफिंग एंड जॉकिंग लाउडली। जॉन वाज द लाइफ एंड सोल ऑफ एनी पार्टी, ही वाज क्रैकिंग ए जॉक एवरी फ्यू मिनट्स। देखो इस पर्टिकुलर सेंटेंस में हम एक स्पेसिफिक पार्टी की बात करें। एनी का तो मतलब कोई भी जनरल पार्टी की बात करें, कोई भी जनरल, लेकिन हम यहाँ पर एक स्पेसिफिक पार्टी की बात कर रहे हैं। और स्पेसिफिक पार्टी यानी जब हम स्पेसिफिक किसी नाउन की बात कर लेते हैं तो वहां पे डेफिनाइट आर्टिकल यूज करते हैं। यहाँ पर द आ जाना चाहिए आपका, राइट। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। 121 देखिए, आई वॉज थिंकिंग इफ आई कुड डू एनीथिंग टू हेल्प। आपका जो फर्स्ट क्लॉज है वो V2 के अंदर दिया गया है, ठीक है, यानी पास्ट के अंदर है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में दिया गया है, तो बाद वाला क्लॉज भी आपका पास्ट में आना चाहिए। यहाँ पे कैन का सेकंड फॉर्म ने कुड यूज कर लिया, जो कि करेक्ट है, तो यानी यहाँ पर नो एरर आ जाएगा आपका। 122 पे अगर मैं बात करता हूं, आई मीन नथिंग लेस देन टू कंपेल यू टू कम। देखिए जब किसी पर्टिकुलर सेंटेंस में आपको देन टू मिलता है, देन टू, जब आपको किसी पर्टिकुलर सेंटेंस में देन टू मिलता है तो उसके बाद आपको हमेशा जीरेंड यूज करना होता है। क्या यूज करना होता है? जीरेंड। तो जीरेंड क्या होता है? जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आप आईएनजी लगा देते हो और वो एक नाउन का काम करती है, तो वहां पर क्या होना जाना चाहिए? जीरेंड। तो यहाँ पर आपको यूज करना पड़ेगा कंपेलिंग। क्या यूज करना पड़ेगा? कंपेलिंग, ठीक है, कंपेलिंग यू टू कम, ये हो जाना चाहिए। 123 पे बात करते हैं। फीमेल्स आर नॉट अपॉइंटेड इन आवर कॉलेज। देखो फीमेल आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया, वर्ब आपने आर यूज कर ली, पैसिव का स्ट्रक्चर है B3 भी आपने V3 भी यूज कर लिया, ठीक है, इन आवर कॉलेज। तो इट मींस ये पूरा का पूरा सेंटेंस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करेक्ट है, तो नो एरर हो जाएगा इसका। 124 पे चलते हैं। ही हैज read 4 plays written by Shakespeare by the end of this vacation। यानी इस वेकेशन तक उसने क्या कर लिए थे? 4 plays पढ़ लिए थे। तो ये पास्ट की बात चल रही है। जब पास्ट की बात कर रहे हैं तो ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट में दिया, जो कि इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे रीड का सेकंड फॉर्म रेड, जो कि बिल्कुल सेम होता है स्पेलिंग, लेकिन बोलने में इसको हम रेड बोलेंगे, तो यहाँ पर हैज नहीं आएगा बल्कि रेड आएगा। 125 पे चलते हैं। द ऑफिसर इज एंग्री ऑन द क्लर्क फॉर अटेंडिंग द वर्क, फॉर नॉट अटेंडिंग द वर्क। देखिए जब एंग्री की बात करते हो, जब आप किसी इंसान के लिए बात करते हो, तो जब आप इंसान के बात एंग्री होने की बात करते हैं तो वो अपने साथ विद लेता है। क्या लेता है? विद लेता है। तो द ऑफिसर इज एंग्री विद, द ऑफिसर इज एंग्री विद क्लर्क, तो यहाँ पे विद आ जाना चाहिए, क्योंकि जब आप इंसान की बात करते हैं तो वो जनरली उसके साथ हम विद का यूज कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस पे मूव करते हैं हम। 126 बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट गो आउट। देखो इस पर्टिकुलर सेंटेंस में हमें क्या है, कहां पर एरर है आपको देखना होगा। जैसे मान लो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट सेंटेंस, यहाँ पर सेकंड जो क्लॉज है, यहाँ पर आपका आई यूज किया है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों क्लॉज है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पर होना चाहिए इट बीइंग, क्या होना चाहिए? इट बीइंग अ रेनी डे। चलो इसको मैं थोड़ा और डिटेल में समझाता हूँ आपको। जैसे अगर मैं बोलता हूँ आई वॉज टायर्ड, आई वॉज टायर्ड, I could not go outside, I could not go outside। अगर आपके मान लो, अगर आपके दोनों को दोनों क्लोजों का दोनों दोनों जो क्लोजेस हैं उनका सब्जेक्ट सेम है, तो फर्स्ट क्लोज का जो सब्जेक्ट है आप उसको स्किप कर देते हैं और उसकी जगह पे आप क्या यूज कर लोगे? बीइंग यूज कर लोगे। तो मैं बोलूंगा बीइंग टायर्ड कॉमा आई कुड नॉट गो देयर, बीइंग टायर्ड आई कुड नॉट गो देयर, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आई और रेनी डे ये दोनों डिफरेंट सब्जेक्ट हो गए। जब डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं तो बीइंग से पहले उस सब्जेक्ट को हमें मेंशन करना होता है, तो इट लगा देते हैं हम वहां पर, इट बीइंग अ रेनी डे हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों सब्जेक्ट सेम होते तो फिर बीइंग से काम चल जाता, राइट, समझ पा रहे हैं? अगर दोनों सब्जेक्ट सेम है तो बीइंग से काम चल जाएगा। अगर दोनों ही क्लॉजेस के सब्जेक्ट डिफरेंट है तो बीइंग के साथ हमें इट भी लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर इट लग जाएगा। 27 पे चलते हैं। ही इज कैपेबल टू डू दिस वर्क विद इन द स्प्लिटेड पीरियड। देखो कैपेबल अपने साथ क्या लेता है? ऑफ लेके चलता है, और इसलिए यहाँ पर हम डूइंग यूज कर लेंगे, और क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद हम जीरेंड यूज कर लेते हैं, तो कैपेबल ऑफ डूइंग होना चाहिए। 128 पे चलते हैं। ही विल सेंड माई सर्वेंट बट कैन नॉट इंश्योर दैट ही विल रीच देयर इन टाइम। देखो ये जो इंश्योर होता है इसका मतलब होता है जब आप किसी पर्टिकुलर चीज को रिस्क से बचाने के लिए आप उसको क्या करते हैं? इंश्योर करते हो, जैसे इंश्योरेंस की बात करते हैं।
तो ये इंश्योर होता है। लेकिन जब आप किसी भी पर्टिकुलर चीज के लिए आप क्या करते हो, अश्योर करते हो कि हाँ ये जो चीज है वो पक्का हो जाएगी। जब आप किसी पर्टिकुलर चीज के लिए पक्का किसी को निश्चिंत करते हो तो वहां पर अश्योर यूज कर लेते हैं। तो इंश्योर मतलब क्या हो गया, जब आप अपने आप को रिस्क से बचाने के लिए करते हो इंश्योर हो जाएगा। अश्योर जब आप किसी भी पर्टिकुलर बात के लिए बिल्कुल क्या करते हो, अश्योर कर देते हो, उसको पक्का कर देते हो, तो वहां पे अश्योर यूज होगा। तो यहाँ पर पर्टिकुलर सेंटेंस के हिसाब से अश्योर होना चाहिए, ना कि इंश्योर। 129 पे चलते हैं। द लॉयर आस्क द कंप्लेनेंट टू पुट हिज साइन ऑन द पेपर। देखें, अब ये जो साइन है ये तो वर्ब की तरह यूज होता है, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या चाहिए, सिग्नेचर चाहिए। सिग्नेचर चाहिए हमें तो, राइट, सिग्नेचर। सिग्नेचर क्या होता है, ये नाउन की तरह ट्रीट होता है, लेकिन साइन जो एज ए वर्ब यूज होता है, तो हमें यहाँ पर सिग्नेचर चाहिए, ना कि साइन। 130 पे मूव करते हैं। व्हेन यू हैव गॉन थ्रू द पेपर्स काइंडली रिटन दैम। देखिए, व्हेन यू गोन थ्रू, ये पर्टिकुलर सेंटेंस हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट का, ठीक है, हमने हैव प्लस V3 यूज कर लिया। काइंडली रिटन दैम, ये भी ठीक है। तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, तो यहाँ पे नो एरर आ जाएगा। 131 पे चलते हैं। यू कुड बी बेटर ऑफ दीज डेज एंड दिस इनेबल्स यू टू हैव लिटिल मोर फन। देखो, बी बेटर ऑफ का जो मीनिंग होता है कि आप अगर एक पर्टिकुलर सिचुएशन को छोड़ते हैं तो ये आपके लिए बेहतर होगा, आप उसमें ज्यादा खुश होंगे, आप उसमें ज्यादा सेटिस्फाइड होंगे, तो वहां पर आप बी बेटर ऑफ यूज कर लेते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अब यहाँ पे देखो यू दिया है, तो यहाँ पर यू के साथ आप आर लगा दोगे, और यहाँ से बी बी का ही तो हमने यू आर बनाया है, तो यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, यू आर बेटर ऑफ, क्या हो जाएगा, यू आर बेटर ऑफ दीज डेज, तो यहाँ पर यूज कर लेंगे। 132 की मैं बात करता हूं। इन दैट होलसेल शॉप दे डू नॉट सेल fewer than 10 bags of rice। जो राइस होता है वो आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल नाउन अपने साथ फीवर नहीं बल्कि लेस लेकर चलता है। क्या लेकर चलता है, लेस। जो लेस होता है वो आपका अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज कर लेते हैं। 131 पे चलते हैं। द पीरियड बिटवीन 1980 टू 1992 वाज वेरी सिग्निफिकेंट इन माय लाइफ। देखिए, बिटवीन अपने साथ एंड का पेयर लेके चलता है, और फ्रॉम अपने साथ टू का पेयर लेकर चलता है, ठीक है। इस सेंटेंस को करेक्ट करने के दो तरीके, या तो बिटवीन के बाद यहाँ पर हम एंड लगा दें, या फिर बिटवीन की जगह में यहाँ फ्रॉम लगा दें, तो ये दोनों ही फॉर्मेट आपके लिए करेक्ट होंगे। 134 पे चलते हैं। ही इज नॉट द फास्टेस्ट बॉलर इन द इंडियन टीम, इजंट ही, इजंट ही। देखिए, आपका जो अगर अगर आप क्वेश्चन टाइम में आपको ध्यान रखना होता कि अगर आपका फर्स्ट जो क्लॉज है पॉजिटिव है तो बाद वाला नेगेटिव आएगा, अगर आपका फर्स्ट क्लॉज आपका नेगेटिव है तो बाद वाला पॉजिटिव आएगा। अब ये तो ही इज नॉट द फास्टेस्ट बॉलर, तो ये आपका नेगेटिव हो गया, तो क्वेश्चन टैग आपका क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो इजंट इट नहीं आएगा बल्कि इज ही आएगा, इज ही हो जाएगा, इज ही, राइट। 135 पे चलते हैं। आई वेंट इनटू द बैंक एंड विथड्रू सम मनी। देखिए, इनटू जनरली आप कहाँ यूज करते हैं, जब आउटसाइड से आप इनसाइड जाते हो, यानी फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। लेकिन आप यहाँ पे आई वेंट टू द बैंक, आई वेंट टू द बैंक, यानी आप बैंक में गए, सीधी बात करो, डेस्टिनेशन को शो करने के लिए आई वेंट टू द बैंक, आप बैंक गए, एंड विथड्रू सम मनी, तो इनटू की जगह पे टू यूज कर लेंगे हम। 136 पे चलते हैं। I found the two first chapters of the book particularly interesting। देखिए, आपको एक स्ट्रक्चर फॉलो करना, तो ऑर्डिनल प्लस कार्डिनल नंबर। देखिए, ऑर्डिनल कौन से होते हैं, 1 2 3 4, ये मतलब कार्डिनल नंबर होते हैं। ऑर्डिनल नंबर होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये आपके ऑर्डिनल नंबर होते हैं। जब किसी पर्टिकुलर सेंटेंस में आपको ऑर्डिनल भी दिया होता है, कार्डिनल भी दिया होता है, तो पहले नंबर पे आपको ऑर्डिनल रखना होता है, दूसरे नंबर पे आपको कार्डिनल नंबर रखना होता है। अभी सेंटेंस को देखते हैं। फर्स्ट देखो, द टू फर्स्ट, टू तो आपका हो गया कार्डिनल नंबर, और जो फर्स्ट है ये आपका ऑर्डिनल नंबर हो गया। स्ट्रक्चर आपको बोलता है कि पहले ऑर्डिनल रखेंगे फिर कार्डिनल, तो होना क्या चाहिए था, द टू फर्स्ट, या होना चाहिए था द फर्स्ट टू। द फर्स्ट टू इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि पहले ऑर्डिनल नंबर आएगा फिर आपका कार्डिनल नंबर आएगा, ठीक है। 137 पे चलते हैं। बेकॉन द फादर ऑफ इंग्लिश एसे हैड ए थ्रस्ट ऑफ नॉलेज। देखिए, जो थ्रस्ट जो होता है, डिजायर की बात कर लेते हैं, ये अपने साथ ऑफ लेकर नहीं बल्कि फॉर लेकर चलता है, तो फॉर प्रेपोजिशन आ जाएगी। हैड अ थ्रस्ट फॉर नॉलेज, ये करेक्ट आंसर है। 138 पे चलते हैं। द ट्रेन हैड लेफ्ट when he had reached। देखिए, ये आपका पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर हो गया। when से पहले आप यूज कर लेते हैं had प्लस थर्ड फॉर्म, ये ठीक है। ये पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर बता रहा हूं आपको मैं, और when के बाद आप V2 यूज कर लेते हैं, ये आपका एक शॉर्टकट ट्रिक है।
द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन, यहाँ पे हैड प्लस थर्ड फॉर्म ने यूज कर लिया, ठीक है। वैन के बाद यहाँ तो वी टू यूज करेंगे तो ये हैड हट जाएगा और ये वी टू हमने यूज कर लिया। 139 पे चलते हैं। He said that he will never repeat this mistake. अब देखिए यहाँ पे he said that, ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच का फॉर्मेट है। अब यहाँ पे said आ गया है तो बाद में while changing into indirect speech will changing into would, तो यहाँ पर will की जगह would आ जाएगा क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच में will आपका would में चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे would हो जाएगा। I am able to cope up with all these difficulties। देखो cope up का जो मीनिंग, cope with का जो मीनिंग होता है टू टैकल, टैकल करना किसी चीज को, मतलब हैंडल करना, उसको बोलते हैं कॉप विद। लेकिन ये जो अप है ये एक सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन है जो कि इनकरेक्ट होता है। कॉप विद होता है, अप कॉप विद होता है, ना कि कॉप अप होता है। अप यहाँ पे सुपरफ्लुअस है, इट शुड बी अवॉइडेड। तो करेक्ट क्या हो गया, कॉप विद, जिसका मतलब होता है टैकल करना। नेक्स्ट सेंटेंस में मूव करते हैं हम 141 पे। देखें, आई विश आई एम द रिचेस्ट पर्सन इन दिस होल वर्ल्ड, ये आपका प्रेजेंट इमेजिनेशन हो गया। आई विश के बाद आपका चाहे सब्जेक्ट कोई भी क्यों ना हो, उसके बाद उसके साथ आप हमेशा ही वर यूज करते हैं। ये एक इमेजिनेशन हो गया, एक ये हाइपोथेटिकल सेंटेंस हो गया। तो आई एम नहीं आएगा बल्कि आई वर हो जाना चाहिए, चाहे सब्जेक्ट कोई भी क्यों ना हो। इन केस ऑफ इमेजिनेशन आपको वर ही यूज करना होता है, तो आई वर हो जाएगा। 142 पे चलते हैं। शी इज कॉन्फिडेंट टू विन द गोल्ड मेडल दिस टाइम। कॉन्फिडेंट जो होता है वो अपने साथ क्या लेकर चलता है, ऑफ लेकर चलता है प्रेपोजिशन को। तो यहाँ पर विन नहीं बल्कि विनिंग होना चाहिए, क्योंकि क्योंकि हम प्रेपोजिशन के बाद जीरन यूज कर लेते हैं, तो यहाँ पे विनिंग हो जाएगा। राइट, 143 पे चलते हैं। द बॉय लेड इन शेल्टर फॉर लॉन्ग टाइम बिफोर समबडी केम टू रेस्क्यू हिम। देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना होगा। एक लाई होता है झूठ बोलना, LIE, इसका सेकंड फॉर्म होता है ले, लाइड, लाइड, LID, लाइड थर्ड फॉर्म होता है इसका। लाई, लाइड, लाइट। एक होता है लाई जिसका होता था लेटना, इसका सेकंड फॉर्म होता है ले, LAY, ले। और एक थर्ड फॉर्म होता है इसकी ले, क्या होता है, ले। एक होता है आपका ले, रखना, रखना, जिसका मतलब होता है रखना, इसका सेकंड फॉर्म होता है लेट, और थर्ड फॉर्म भी होता है इसका लेट। राइट, अब यहाँ पे देखो हमने सेकंड फॉर्म यूज किया ले, लाई का मतलब सोने की, लेटने के सेंस में यूज किया, तो यहाँ पे ले आ जाएगा। यहाँ पे लेट लिखा जो कि इनकरेक्ट है, यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, ले हो जाना चाहिए, क्योंकि सोने के सेंस में बात कर रहे हैं। 144 पे अगर मैं बात करता हूँ, स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द हिल द हाउस बिलो वर हार्डली विजिबल। स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द हिल, ठीक है, यहाँ तक। द हाउसेस यहाँ पे प्लूरल हो गया, बिलो वर, यहाँ पे वर भी प्लूरल यूज कर ली, ठीक है। हार्डली विजिबल, ये भी ठीक है, तो यहाँ पर नो एरर हो गया। 145 पे बात करते हैं। कामली इज वन ऑफ द प्लेयर्स। वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन आपका प्लूरल होता है, तो प्लेयर्स यहाँ पे करेक्ट हो गया। हु क्या आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन से आगे वाला जो वर्ड होता है, नाउन या प्रोनाउन होता है, वो आपका एंटीसीडेंट होता है, और वर्ब हमेशा एंटीसीडेंट के हिसाब से होती है। देखते हैं, कामली इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द टेस्ट मैच। अब देखो हु रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, आपका प्लेयर्स क्या होगा, एंटीसीडेंट हो गया जो कि प्लूरल है, तो यहाँ पर हैज ना लगकर यहाँ पर हैव आना चाहिए। क्या आना चाहिए, हैव आना चाहिए। राइट, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं हम। 146 पे बात करते हैं। अ मोमेंट डिले वुड हैव प्रूव्ड कॉस्टली इन द सिचुएशन। देखें, डिले आपका नाउन है और मोमेंट भी आपका नाउन है, तो हमें नाउन से पहले तो हमें एडजेक्टिव का रिक्वायरमेंट होता है, तो मोमेंट की बजाय मोमेंट्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मोमेंट्री, मोमेंटरली होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मोमेंटरली, मोमेंटरली, मोमेंटरली आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि मोमेंटरली जो होता है वो क्या होता है, आपका एक एडजेक्टिव होता है। 147 पे अगर मैं बात करता हूँ, राम डिसअपॉइंटेड हिज मदर एज ही डिड नॉट राइट टू हर मदर वेरी ऑफन। पास्ट इंडेफिनाइट का सेंटेंस है, V2 आ गया, ठीक है। हिज मदर, ठीक है, एज ही डिड नॉट राइट टू हर मदर, यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस हो गया, डिड नॉट, ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, तो यहाँ पर नो एरर हो गया। 148 पे चलते हैं। आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम चेन्नई आई विल कम टू सी यू। देखिए अब मैं बात कर रहा हूं, ये हो गया आपका एक कंडीशनल सेंटेंस हो गया। कंडीशनल सेंटेंस के अंदर जिस सेंटेंस के साथ कंडीशन लगती है वो हमेशा प्रेजेंट में आता है। फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस हो गया ये, कि जब तुम आओगे तो मैं दिल्ली, मैं आपको देखने आऊंगा, तो ये फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस हो गया। जिस सेंटेंस के साथ कंडीशन लगती है, जिस क्लोज के साथ कंडीशन लगती है, वो आपका प्रेजेंट में आता है। तो यहाँ पर आफ्टर यू रिटर्न हो जाएगा, विल नहीं आएगा, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस जो होता है, जो कंडीशन जिस पर्टिकुलर क्लॉज के साथ लगती है, वो या तो प्रेजेंट में होता है या पास्ट में होता है।
अब ये फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस है। फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस के अंदर जिसके साथ कंडीशन लगती है वो आपका प्रेजेंट में आता है, और बाद वाला जो क्लोज होता है वो आपका विल प्लस फर्स्ट फॉर्म में आता है। तो देखिए हमने यही स्ट्रक्चर को फॉलो किया है। आफ्टर के बाद हमने रिटर्न यूज कर लिया। आफ्टर यू रिटर्न फ्रॉम चेन्नई आई विल कम टू सी यू, ये हो जाएगा। 149 पे चलते। सीन्स फ्रॉम द फिल्म हैड टू बी सेंसर्ड बिफोर इट वाज रिलीज्ड। देखो यहाँ ध्यान से देखें, दो तरह के सेंसर्ड होते हैं। एक होता है CENSORED, इसका मतलब होता है किसी चीज को बैन करना, जैसे नॉर्मली मैगजीन्स या मूवी की बात कर रहे हैं। इस सेंसर्ड का मीनिंग होता है क्रिटिसाइज करना। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं बात करता हूँ सीन किसकी बात चली, फिल्म की बात चल रही है, तो फिल्म में जो सीन होते हैं सेंसर्ड ये होना चाहिए, CENSORED, सेंसर्ड ये बनेगा CENSORED, जिसका मतलब सीन काटना या बैन करना, सेंसर्ड। ये जो सेंसर्ड है इसका मतलब है क्रिटिसाइज करना। 150 में चलते हैं। इवन माई सिस्टर वॉज इल आई वेंट टू द हॉस्पिटल ऑन ऑल्टरनेटिव डेज। देखिए डेज आपका नाउन हो गया, ऑल्टरनेटिव एक आपका एडजेक्टिव हो गया, साथ के साथ जो ऑल्टरनेट जो होता है, ऑल्टरनेट ये भी एक एडजेक्टिव होता है। अब दोनों में फर्क क्या होता है? ऑल्टरनेटिव का जो मीनिंग होता है सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट मतलब जिसका आप सब्स्टिट्यूट होता है, इसके जगह आप किसी दूसरी चीज को यूज कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट होता है ऑल्टरनेटिव। लेकिन हमें चाहिए ऑल्टरनेट, इसका मतलब होता है रेगुलर इंटरवल, मतलब एक के बाद एक। रेगुलर इंटरवल की जब बात करते हैं तो उसके लिए हम यूज कर लेते हैं ऑल्टरनेट, लेकिन सब्स्टिट्यूट की जब बात करते हैं तो वहां यूज कर लेते हैं ऑल्टरनेटिव। लेकिन यहाँ पे तो हम बात करें आई वेंट टू द हॉस्पिटल ऑल्टरनेट डेज, यानी एक दिन छोड़कर एक दिन में गया, तो ऑल्टरनेटिव नहीं आना चाहिए, ऑल्टरनेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑल्टरनेट, alternate days आ जाएगा आपका ना। आई वेंट टू द हॉस्पिटल ऑन ऑल्टरनेट डेज, नो कि ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव नहीं आएगा यहाँ पे, ऑल्टरनेट डेज आ जाएगा, राइट। तो ये 150 सेंटेंस था। So this is all about from this particular session. I tried my best to simplify these 50 rules. Tomorrow I'll come with another 50 sentences. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So thank you very much. God bless you all. Stay happy and blessed.